आदाब नाजरीन, मैं MS अली। आप देख रहे हैं क्राइम कंट्रोल न्यूज। शहर हैदराबाद TRS पार्टी से हल्काए नामपल्ली के इंचार्ज मोहम्मद रहीमुल्लाह खान नियाजी ने मीडिया से मुखातिब होकर कहा कि इतवार की रात को जिला आदिलाबाद के भैंसा इलाके में शरपसंदों ने जो मुसलमानों के मकानों पर हमला किया था और कई गाड़ियों को जला डाला था, जिसकी वजह से कई मुसलमान जख्मी हुए थे। रहीमुल्लाह खान ने बताया कि इस फसाद के पीछे उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ, हिंदू वाहिनी और RSS का हाथ है और ऐसे दंगे करवाकर बीजेपी वाले TRS पार्टी और KCR को बदनाम करना चाहते हैं। क्राइम कंट्रोल न्यूज, हैदराबाद। ज़िले आदिलाबाद में गुज़िश्ता 2 दिन से हिंदू वाहिनी जो तंजीम है, जिसका अहम सरगना जो योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ के ही क़ियादत में ये तंजीम काम करती है, हिंदू वाहिनी तंजीम के जानिब से जो है भैंसा के मुसलमानों पर, भैंसा के मसाजिद पर और जो है वहाँ के मुसलमानों के मकानात पर एक मुनज़्ज़म साजिश करते हुए न सिर्फ मकानात को आग लगा दी, बल्कि सैकड़ों गाड़ियों को भी आग लगा दी गई और मसाजिद की बेहुरमती की गई। मसाजिद को में मौजूद कुरान शरीफ के पारों को, कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई और ये हिंदू वाहिनी और RSS और ABV के गुंडे और अशरार ने खुलेआम तरीक़े से गुंडागर्दी करते हुए एक जो है नंगा नाच खेला है और सैकड़ों जो है मुसलमान घरों से निकलकर भागने लगे और मुस्लिम ख़वातीन पर भी हमले किए गए, बच्चों पर हमले किए गए। आज गाड़ियों को आग लगा दी गई। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा कि आज तेलंगाना हुकूमत और हमारे चीफ मिनिस्टर KCR साहब को बदनाम करने की ये नाकाम कोशिश है भारतीय जनता पार्टी, RSS, विश्व हिंदू परिषद, ABVP और हिंदू वाहिनी की जानिब से तेलंगाना की हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश की गई है। ये मुसलमानों के घरों पर जो है हमला करते हुए, मुस्लिम लोगों के ज़िंदगियों से खेलते हुए आज कई मुसलमान दवाखाने में शरीक हैं, कई मुसलमान शदीद ज़ख्मी हैं और उनकी जान माल को लूट लिया गया। यहाँ तक के जो है ये इत्तलात हैं कि भैंसा में कई लड़कियों की जो शादियों का जहेज़ का सामान और उनका सोना और लाखों रुपया कैश भी लूट लिया गया। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जैसा कि दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में जो कानून का नंगा नाच खेला जा रहा है, आज ये तंजीमें जो हिंदू वाहिनी और जो है RSS, बजरंग दल और ABVP, ये एक मुनज़्ज़म तरीक़े से इस तेलंगाना रियासत जो हमारी अमन व अमान की रियासत है और तेलंगाना में किसी की जो है हिम्मत नहीं होती कि तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्ती को बढ़ावा दे, क्योंकि हमारे जो चीफ मिनिस्टर KCR साहब हैं और हमारे वज़ीर दाखिला अली जनाब महमूद अली साहब हैं, ये एक ऐसे डायनामिक पर्सनैलिटीज़ हैं कि जो है ऐसे फ़िरक़ा परस्तों के सर को और उनकी फ़िरक़ा परस्ती को कुचल दिया जाएगा और भैंसा में जो गुंडा अनासिर, जो अशरार ने जो दहशत फैलाई है, उनको हर तरीक़े से जो है न सिर्फ गिरफ़्तार किया जाएगा, बहरहाल उनकी फ़िरक़ा परस्ती को सख्ती से निमटा जाएगा और कुचल दिया जाएगा। क्योंकि KCR साहब जो है गुज़िश्ता 6 साल से आप देख रहे हैं हमारी रियासत नंबर 1 रियासत है और तरक्की में भी और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद और भाईचारगी में, और इस पुरअमन रियासत को, इस सेक्युलर रियासत को
اور ہمارے سیکولر اور ڈائنامک چیف منسٹر KCR صاحب کو اور ہمارے جو ہے ڈائنامک ہوم منسٹر جو ہے محمود علی صاحب کو بدنام کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے۔ میں جو ہے ہندو واہنی اور ABVP اور RSS کو یہ چنوتی دینا چاہتا ہوں، یہ وارننگ دینا چاہتا ہوں کہ تلنگانے میں اگر کوئی ایکٹیویٹیز تمہارے ہوں گے تو یقین جانیے کہ تمہیں بخشا نہیں جائے گا، بہرحال سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے گا، کیونکہ تلنگانہ وہ ریاست ہے کہ تلنگانے کے چیف منسٹر KCR صاحب کے پاس مذہبی بھید بھاؤ نہیں ہے، وہ ایک سیکولر چیف منسٹر ہیں، اور ہوم منسٹر صاحب جو ہے پوری طریقے سے جو ہے وہاں کے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس اور وہاں کے DSP SP اور تمام اعلیٰ عہدیداروں سے جو ہے ربط کرتے ہوئے وہ بھی فوری دورہ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں بھینسا کے، اے مسلمانوں تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور جو ہے RSS اور ABVP اور جو ہے بجرنگ دل اور ہندو واہنی کی اور یہ آدتیہ ناتھ کی جو تنظیم ہے ہندو واہنی، اس کی جو ہے یہ کوشش ہے، اور بھینسا کے مسلمانوں پر جو ہے جو آج جو ظلم و ستم اور بربریت کا وحشیانہ جو ہے حملوں کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، مسلمان تم ڈرو اور گھبراؤ مت، خدا کی قسم تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم اس کا جواب دینے کے موقف میں ہے، لیکن آپ یاد رکھو کہ حکومت آپ کے ساتھ ہے، ہمارے چیف منسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ہوم منسٹر صاحب آپ کے ساتھ ہیں، ساری حکومت اور تلنگانہ آپ کے ساتھ ہیں، تمہیں ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمانوں پر حملے کرتے ہوئے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہماری حکومت کو بدنام کیا جائے، اور جو ہے 22 جنوری کو الیکشن ہونے والے ہیں، اور اس الیکشن میں یہ فرقہ پرست چاہتے ہیں کہ اس الیکشن سے پہلے مسلمان حوصلوں کو پست کیا جائے، اور خدا کی قسم نہ یہ حوصلے پست ہوں گے اور نہ ہم کمزور ہوں گے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے موقف میں ہیں، اور میں امت شاہ سے اور نریندر مودی سے کہوں گا کہ تم نے ہندوستان کو آگ کے شعلوں کی لپیٹ میں ڈھکیل دیا، تمہاری وجہ سے تم NRC NPR اور CAA کے نام پر ہندوستان میں فرقہ پرستی شروع کر دی۔ ہندوستان کے مسلمان آج پریشان ہیں، لیکن تلنگانے کے مسلمانوں کو میں یقین دلاتا ہوں، نہ تلنگانے میں NRC آئے گا، نہ تلنگانے میں NPR آئے گا، اور نہ ہی تلنگانے میں سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ آئے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے میرے ہر دل عزیز چیف منسٹر، ڈائنامک چیف منسٹر KCR صاحب سے وہ ایک سیکولر ذہن رکھتے ہیں، اور KCR صاحب خود جو ہے انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ بھینسا ٹاؤن کا دورہ کریں گے، اور جب KCR صاحب دورہ کریں گے تو خدا کی قسم جو وہ فرقہ پرست اشرار جنہوں نے مساجد پر حملہ کیا، وہ فرقہ پرست عناصر جنہوں نے مسلمانوں کے گھروں پر حملہ کیا، وہ فرقہ پرست عناصر جنہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی، ان کو کچل دیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا، ان کے خلاف جو ہے کیسز بک ہوں گے، اور انہیں سلاخوں کے پیچھے ڈھکیل دیا جائے گا۔ کہ ابھی آپ KCR صاحب سے واقف نہیں ہیں، KCR صاحب وہ ایسے ظلم و ستم کو نہیں بخشیں گے، KCR صاحب نہیں برداشت کرتے، صرف انسانیت ہی ان کا پیام ہے، نہ ہندو نہ مسلم نہ سکھ نہ عیسائی، سبھی ہیں آپس میں بھائی بھائی۔ KCR صاحب ہمیشہ سیکولرزم کو فروغ دیا ہے، ہندو مسلم اتحاد اور گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا ہے، اور بھینسا کے مسلمانوں کو میں یقین دلاتا ہوں تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو، اور انشاءاللہ
उन जख्मियों को देखने भी केसीआर साहब आएंगे और हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब भी आएंगे और भैंसा में पुरअमन फिजा को बहाल करेंगे। और वो फिरका परस्त अनासिर जिन्होंने मुसलमानों के खून से होली खेली है, वो फिरका परस्त अनासिर जिन्होंने जो है अपने आदित्यनाथ के इशारों पर जो है तेलंगाना को दरहम बरहम करने की कोशिश की है, और एबीवीपी और आरएसएस, बीजेपी ये तमाम एक हैं ये, और जो है हम ना एनआरसी आने देंगे, ना एनपीआर आने देंगे, और ना ही CAA का इम्प्लीमेंट तेलंगाना में होगा। बहरहाल मैं भैंसा के मुसलमानों से दर्दमंदाना अपील करता हूँ, आप पर जुल्म हुआ है, आप जख्मी हुए हैं, लेकिन आप थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लें, अमन को बाकी रखें, और हम जो है जब फैसला करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है हुकूमत हमारी है, चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब आहनी पंजों से इन फिरका परस्तों को दबोचेंगे और इनको उन कैफर किरदार तक पहुंचाएंगे। मैं जो है पुलिस के आला ओहदेदारों से यही अपील करूंगा कि तुम अपने महकमे से इंसाफ करो, जालिम को सलाखों के पीछे ढकलो और मजलूम को तुम मदद करो। पुलिस इसीलिए होती है कि अवाम की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पुलिस इसीलिए होती है मंदिर और मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, पुलिस इसीलिए होती है कि अवाम की जान माल और उनकी इबादत गाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मैं भैंसा की पुलिस के ओहदेदारों से, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से और जो है डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और तमाम ओहदेदारों से ये अपील करूंगा कि आप इंसाफ करिए, एक तरफा कार्रवाई मत कीजिए और मजलूम मुसलमानों के नौजवानों को गिरफ्तार मत कीजिए, क्योंकि गिरफ्तार उनको कीजिए जो हिंदू वाहिनी के हैं, गिरफ्तार उनको कीजिए जो आरएसएस के गुंडा अनासिर हैं, गिरफ्तार उनको कीजिए जो भाजपा, बीजेपी और आरएसएस और बजरंग दल हिंदू वाहिनी के गुंडा अनासिर को गिरफ्तार कीजिए। मुसलमानों को गिरफ्तार करने की जरूरत नहीं है। मुसलमान भैंसा के मजलूम हैं और मजलूम की आवाज केसीआर साहब सुनेंगे और केसीआर साहब इंसाफ करेंगे और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। मैं भैंसा के मुसलमानों से फिर एक मर्तबा अपील करता हूं कि आप अपने शहर में, अपने टाउन में जो है अमन की फ़िज़ा को क़ायम रखें। और रियासत तेलंगाना की आवाम से कहूँगा कि आपने देख लिया भैंसा में ये बीजेपी और कांग्रेस, एबीवीपी, बजरंग दल, हिंदू वाहिनी, ये तमाम चाहते हैं टीआरएस को शिकस्त देना, लेकिन टीआरएस के हक़ में आप अपने वोटों का भी इस्तेमाल कीजिए। 22 जनवरी को जो म्यूनसिपाल्टी इलेक्शन है, उस इलेक्शन में आपको अपने कीमती वोट का इस्तेमाल करना है और टीआरएस के उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाकर फिर एक मर्तबा ये बता दीजिए ये केसीआर साहब की रियासत है, ये महमूद अली साहब की रियासत है तेलंगाना है, ये केटीआर साहब की रियासत है, ये हरीश राव साहब की रियासत है, ये कविता मैडम की रियासत है, ये सेक्युलर रियासत है रियासत तेलंगाना, और गंगा जमनी तहजीब की रियासत है। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। जय तेलंगाना, जय केसीआर।